हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग कौन से छोड़े थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 का पहला हो चुका था, हमने इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा आज की क्लास में करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इनको हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, हम लोग देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे। क्लास 12 में प्रश्नावली हमारा 2B था। प्रश्नावली 1A हमने अच्छे से खत्म किया, 2A। और यहाँ पे अब आगे क्या है, 12 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिद्ध करना है। और यदि दोस्तों देखिए, क्लास को शेयर करते रहिए सभी के दोस्तों के साथ, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तब तक हमारा थोड़ा सा जो एक प्रकार से यदि आप लाइक शेयर कर देते हैं तो हमारा मोटिवेट थोड़ा सा बढ़ जाता है, मोटिवेशन। इसलिए आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। चलिए, आपके ही सपोर्ट से तो हमें सब कुछ करना है। तो ध्यान दो, ये कौन सा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है हमारे पास 12 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है कास इनवर्स 3/5 और प्लस है साइन इनवर्स, कितना, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर जो सिद्ध करना है हमें tan इनवर्स 63/16, इतना हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान दो भाई, यहां से कास है, साइन है, tan सिद्ध करना है, तो हम लोग पहले इसको tan में परिवर्तित कर लेते हैं। तो tan में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों को पता है कि हम समकोण त्रिभुज लगा देते। सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज लगा देते। तो समकोण त्रिभुज में यदि हम देखो, यहाँ कास की बात करेंगे तो कास क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारे पास 3 है और कर्ण कितना है, 5 है, तो लंब आएगा कितना, 4 आ जाएगा। ये वाला इससे हमने त्रिभुज बनाया है। तो अब यहां से tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स का मान आ जाएगा, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए भी चित्र बनाना पड़ेगा। चलो ये इसके लिए अलग से त्रिभुज बना देते हैं, क्योंकि इसका मान अलग है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब इसके बाद आधार क्या आएगा हमारे पास, इसका आधार जो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इस पार आएगा तो इस 170 में घटेगा तो ये हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। आधार का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब यहां से यदि हम tan का मान निकालेंगे इससे, तो आ जाएगा tan इनवर्स लंब बटा आधार 5/12। समझ पाए। तो यहां से हम इसके लिए tan का मान निकाल लिए, इतना आ गया, और यहां से कास से निकाले तो tan का मान इतना आ गया। इतना आप निकाल पाए कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, सिंपल है। चलिए आगे इसको मान को रख देते हैं, तो tan में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना आया था, 4/3 और प्लस ये tan इनवर्स ये कितना आया था, 5/12 आया था, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम लोग को सिद्ध करना है tan में, तो तुरंत हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है आपको, वही फार्मूला चिपका देते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता था, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy, यही फार्मूला होता था। यही फार्मूला यहाँ पे चिपका देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का मान कितना है, 4/3 है, प्लस y का मान 5/12 बटा 1 - xy, तो 1 - 4/3 गुणे 5/12,
इतना हो जाएगा। आगे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, इसमें 12 और 3 में लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा इसका 12 ही आएगा। 3 चौको 12 तो 4 चौको 16 हो जाएगा ऊपर, प्लस 12 का नाम 12 तो 5 ही रहेगा। और नीचे क्या होगा, ये इसको काट सकते हैं, देखो तो काटेंगे तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 बचेगा और 3 त्रिकाई 9, 9 नीचे लासा आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये 9 माइनस 5 इतना हो जाएगा। चलो आगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16 5 कितना होता है 21 बटे कितना हो जाएगा 12, फिर नीचे बटा क्या है, इसको घटा देंगे तो 9 में 5 गया तो कितना 4 और बटे कितना होगा 9 होगा, इतना हो जाएगा। बटे के नीचे यदि बटा होता है तो संख्या क्या होती दोस्तों, पलट जाती है। नीचे वाली संख्या क्या होती, पलट जाती है, तो ऊपर वाला 21 बटा 12 उसी तरह रहेगा, नीचे वाली संख्या पलटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 बटा 4 हो जाएगा, 9 बटा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कुछ गलत तो नहीं किए, चलो तब यहां से इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए तो ये देखो नीचे जो है ये कटेगा तो है नहीं, क्या इससे हम काट सकते हैं, हाँ इससे कट जाएगा। तो 9 से 3 त्रिकाई 9 होता है और 3 चौको 12 होता है, तो ऊपर कितना बचा 3, तो 21 दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 21 दिया 63 और नीचे क्या हो जाएगा 4 चौको 16, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया tan इनवर्स 63 बटे 16। क्या हमें यही सिद्ध करना था, tan इनवर्स 63 बटा 16। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, हमने इसको त्रिभुज में ऐसे चेंज कर दिया इसका मान, तो कितना आसान हो गया। नहीं तो अभी यहीं पे आप ये फार्मूला लगाएंगे साइन का कास का, फिर tan में चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी। हमने पहले ही चेंज कर दिया और फार्मूला लगा दिया तो बिल्कुल आसान तरीके से हमारा सिद्ध हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, LHS हमने लिया था और क्या आ गया, क्या RHS आ गया। तो समझ पाए ये क्वेश्चन, तो 12 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने इतना आसान तरीका इसका बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर अब क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, देखिए ये दिया गया कास इनवर्स क्वेश्चन नंबर 13 में है कास इनवर्स x बराबर किसके है 2 साइन इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस x बटा 2 बराबर है 2 कास इनवर्स x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x बटा 2 इतना दिया गया है। 2 बार बराबर, यानी यदि इतना हम लेंगे तो इसको निकाल देना है, ठीक है, और इसको निकाल देना है, तीनों आपस में 2 बार इसको सिद्ध करना होगा। तो चलो बारी बारी से हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। चलो तो हम जो है यदि हम देखिए ध्यान से देखेंगे, यदि कास इनवर्स x है हमारे पास, ठीक है, तो हम देखो थोड़ा सा इसको मानते हैं, हम इसको हल करेंगे। हमारे पास जो है पहला जो LHS है, ठीक है, क्या है कास इनवर्स x।
अब cos इनवर्स x है तो मान लेंगे, माना x बराबर cos थीटा। x बराबर हमने क्या मान लिया, cos थीटा। थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स x आएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा। तो ध्यान दो भाई, यहां से हम लोग इसको इसलिए लेके चले हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो cos इनवर्स x है, मान के चलिए। हम लोग यदि इसको ले, ये वाला यदि ले तो हमें cos इनवर्स x मिल जाना चाहिए। यदि ये वाला ले तो भी cos इनवर्स x मिल जाना चाहिए, दोनों में। तो हमारे पास एक तो cos इनवर्स x बराबर है, चलो LHS हम लेते हैं कितना, 2 sin इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, इतना लिया हमने। चलो यहां से हमने क्या माना है, हमने माना है कि x के स्थान पे cos थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2, इतना समझते हैं कि नहीं। इसके बाद आपको cos थीटा का फार्मूला पता है, हमने कई बार बताया है। इसका cos थीटा यदि 1 माइनस में आए 1 प्लस में आए तो cos थीटा का फार्मूला हम दो खोलते हैं, कौन सा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक और क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तीन फार्मूले होते हैं। तो 1 जहां पे आए तो ये वाला या तो ये वाला खोलना है। यदि कभी भी 1 माइनस हो तो हमेशा साइन वाला खोलना है। तो cos थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, चलो आगे हल करते हैं। 2 साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस क्या रखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ध्यान देना है कि यदि माइनस पहले से है तो हमें ब्रैकेट लगा देना, बटा कितना है 2। समझ पाए यहां तक। आगे इसको हल करेंगे तो आगे हमारे पास क्या आएगा, चलिए 2 साइन इनवर्स देखो 1 से 1 कट जाएगा क्या, प्लस माइनस का अंदर गुणा का माइनस का 1 प्लस का 1 तो कट जाएगा, और माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा क्या है 2। क्या 2 से 2 दोस्तों कट रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर है इससे रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कोष्टक के अंदर क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2। यहां तक बात समझ में आई। क्या साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो क्या बचा, ये बचा हमारे पास 2 गुणे थीटा बाई 2। क्या थीटा का हमें मान पता है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा। तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है cos इनवर्स x। तो क्या हम लोगों ने, देखो इसको हमने लिया, यहां से हमने इसको सिद्ध किया कि नहीं, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार ये वाला इसको इस पार्ट को लेना है और ये cos इनवर्स x हमें लाना है। क्या ला पाएंगे, चलो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। सिंपल है, ज्यादा ये भी कठिन नहीं है, इसको भी ऐसे ही करना है। चलिए
हम लोग क्या करते हैं, उस पार्ट को लेते हैं। हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2 cos इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस x बटा 2। वही करना है x के स्थान पे cos थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos थीटा बटा 2। ध्यान देना, यदि कभी 1 प्लस cos थीटा आता है तो हमेशा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 खोले, क्योंकि हमें 1 कैंसिल करना है। चलिए, तो ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बटा 2। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे क्या होगा, आगे ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स 1 से 1 कैंसिल होगा तो रूट के अंदर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा कितना आएगा 2 आएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास, ये बचा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो क्या आएगा 2 cos इनवर्स, बचेगा क्या cos थीटा बाई 2। स्क्वायर से रूट हट गया, cos से cos कट जाए, cos इनवर्स से cos काट देंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू थीटा बाई 2 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, थीटा का मान हम लोग जानते हैं क्या था, cos इनवर्स x। तो थीटा का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x। चलो, क्या हम लोगों ने इसको भी लिया, ये पार्ट को, और cos इनवर्स x ला पाए हैं, तो क्या ये दोनों सिद्ध हो गया कि इसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। समझ पाए? चलिए नोट करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, क्योंकि हम क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटा छोटा पार्ट रखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14-15 है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो मस्त बढ़िया, तो क्लास को शेयर करें दोस्तों के साथ, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट कीजिए।